नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 67 एवं 68 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न करा कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। कौन सा राज्य है जो पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है? और इसका आंसर हो जाएगा असम भी, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये तीनों करता है। डी हो जाएगा इनमें से सभी। अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? आंसर हो जाएगा लूनी और माही दोनों, ए प्लस बी दोनों। सैडल पीक की अवस्थिति है, सैडल पीक की अवस्थिति है। आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अंडमान है। क्या है? उत्तरी अंडमान है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो होगा पेनगंगा। पेनगंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अमरावती, मूसी और पंचगंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। उत्तरी मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। आंसर हो जाएगा डी, लू। निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तकनीकी उन्नति। जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर है? आंसर हो जाएगा ए, अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, निजीकरण कहते हैं। क्या है? निजीकरण। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष संबंध है। निम्नलिखित में कौन सी घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस और ओजोन क्षरण सभी। क्योटो प्रोटोकॉल को किस यूएनएफसीसीसी द्वारा स्वीकारा गया है? क्योटो प्रोटोकॉल को सही जवाब होगा ए, 1997। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। सिमलीपाल राष्ट्रीय जो है, सिमलीपाल अभ्यारण्य है वो कहाँ है? तो वो उड़ीसा में। क्या है? सिमलीपाल उड़ीसा में। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ है? तो गुजरात में है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सरिस्का राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है, सरिस्का अभ्यारण्य वो कहाँ है? वो राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। आंसर हो जाएगा 13 के सी। सत्यफल, ट्रूथ फ्रूट किस में विकसित होता है? सत्यफल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडाशय में। कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लिवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, विटामिन डी से। किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, राइबोसोम को। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रोकैरियोटिक। क्या है? प्रोकैरियोटिक। कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू। कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? कौन सा कथन जो है फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम फोटोजेनेटिक उत्पादकों का परिवहन करता है। फ्लोएम जो है फोटोजेनेटिक्स उत्पादकों का परिवहन करता है। बी हो जाएगा। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1%। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह खाली स्थान बनाता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एसिटिलीन। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 32 होता है। क्या होता है? 32 होता है। 4 कोषों के, एल, एम और एन होता है। 2, 8, 18, 32 होता है। तो आंसर हो जाएगा 32। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताए जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैसें हैं। आंसर हो जाएगा डी, समूह 18। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त होते हैं। प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। आंसर हो जाएगा डी, OH।
स्थिति ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो स्थिति ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊर्जा में परिवर्तन होने पर स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, स्थिति ऊर्जा संस्थित ऊर्जा वो नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, सभी असत्य है, ये सत्य नहीं है। निम्न में कौन सी तरंग जो है अनुप्रस्थ नहीं है, इनमें से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र ईपीजेड का सृजन हुआ था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला में। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य है, आंसर हो जाएगा बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना। स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य था। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित कहाँ है, आंसर होगा सी, झांसी में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई, आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन में। कहा, ब्रिटेन में। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है, बताना है इनमें से कौन है जो गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। आंसर होगा सी। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यपाल होता है। किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी, आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करते हैं, संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ स्रोत है। आइए देखते हैं। मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से, आपातबंद जर्मनी से, मूल अधिकार अमेरिका से। आंसर हो जाएगा ए। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वजीर। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई, 4 बाग बनाने की परंपरा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के समय। मदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है, मदसौर अभिलेख, आंसर हो जाएगा ए, यशोवर्मन से। हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, हेनसांग के बारे में कौन सा कथन गलत है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसका भ्रमण वृत्तांत शिव के में वर्णित है। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं को भी पूजन किया, सभी सत्य है, ये डी हो जाएगा, सभी कथन जो है सही है। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, आंसर हो जाएगा डी, सतलज। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था, सही आंसर हो जाएगा सी, शाह आलम द्वितीय। अगला है प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्ट नेमि जो 22वें हैं का प्रतीक चिन्ह क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शंख है। अरिष्ट नेमि का जो प्रतीक चिन्ह है वो शंख है, ये 22वें नंबर के जैन तीर्थंकर हैं। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया, लंगर व्यवस्था को, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरु अंगद। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया, राजकीय जो कोषागार था मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया, आंसर हो जाएगा बी, 1906 ईस्वी में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, आंसर होगा सी, पेरिस में। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा, आंसर हो जाएगा ए, यूएसए और कनाडा के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो मूल राशि नहीं है, कौन मूल राशि नहीं है, आंसर होगा डी, आयतन। आयतन जो है वो मूल राशि नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 68 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, कैसी होती है, तो होती है अम्लीय। डंकन पास किसके मध्य स्थित है, सही जवाब हो जाएगा बी, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है डंकन पास। किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, आंसर हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, आंसर हो जाएगा ए, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क।
त्रिशूल पर्वत शिखर किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड में। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा, आंसर हो जाएगा सी, धान का। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? आंसर हो जाएगा बी, जेबी सेन ने। जेबी सेन ने। किस पंचवर्षीय योजनाओं में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा बी, दूसरी। सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था? सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर वैट को लागू किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस में। एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं? एकमात्र सेंचुरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामिर्ग पाए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन ए, दाची ग्राम। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है? आंसर हो जाएगा कृषि उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, वन उत्पादकों पर प्रयोग और विकास, वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण। आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, जी रोसेन ने। कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि तरंग। शुष्क क्षेत्र का धनोद एनोड किसका बना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन का। हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है, यमचेटी होते थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री यमचेटी। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? आंसर हो जाएगा सी, नयनार से। किसी बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? आंसर होगा ए, बिलियन की सांद्रता। निलंबर कणों का आकार कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 10⁻⁵ से लेकर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। अम्लीय क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा गैस उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है, कौन इनमें से सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सही है, ग्रहीय मॉडल नील्स बोर ने सही है, क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर ने दिया है। सही आंसर होगा डी, सही सुमेलित है, यह हो जाएगा डी। क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? आंसर हो जाएगा ए, एकल सहसंयोजन बंधन। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी, वर्ग 2 का। लूनर कॉस्टिक निम्न में से किसे कहा जाता है? लूनर कॉस्टिक, सही आंसर हो जाएगा डी, सिल्वर नाइट्रेट को। किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी का। मच्छी, मगरमच्छ और मानव, इनमें से सभी का जो है वो 4 कक्षीय हृदय होता है। कौन सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, छोटी आंत पचे हुए भोजन को रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, यकृत शरीर के बड़ी मिश्रित ग्रंथि। गलत आंसर हो जाएगा डी, 26 के डी। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? आंसर हो जाएगा सी, महाशिरा। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? बाष्पोत्सर्जन के लिए आंसर हो जाएगा डी, स्टोमेटा। कौन सा जीव परागकणकारी है? परागकणकारी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। चमगादड़, पक्षी, मधुमक्खी। खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राणा सांगा। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित द्वैतवाद किस संत से संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, निम्बकाचार्य। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था? आंसर हो जाएगा बी, दीवान ए कोही। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, वल्लभी। प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद गजनबी के साथ। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, पंचवीस है। गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? आंसर हो जाएगा डी, बंगाल गजट। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ संस्था एक तरफ संस्थापक। विश्व भारती, विश्व भारती के जो है वह है रविन्द्रनाथ ठाकुर। अभिनव भारत के कौन है? तो वो है बी डी सावरकर।
वेद समाज के कौन है? तो केशव चंद्र। और देव समाज के पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री। आंसर होगा डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ स्रोत है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से सही है। मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से, ये जो है गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गलत है। धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर हो जाएगा ए अनुच्छेद 109 में। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, इसका सही जवाब हो जाएगा ए राज्यों का संघ है। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? आंसर हो जाएगा सी समता का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा जो है कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये असत्य है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है तो PBN राव समिति जो नहीं है, बाकी GV राव समिति, LM सिंघवी समिति और अशोक मेहता समिति सभी पंचायती राज संस्था से संबंधित है। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा बी 69वां संविधान संशोधन से। और 71वां संविधान संशोधन में जो 21 वर्ष वोट देने का उम्र था उसे क्या कर दिया गया था? 18 कर दिया गया था। बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर हो जाएगा डी राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से। एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा लूनी नदी। कौन है? लूनी नदी, जो कहाँ बहती है? तो राजस्थान में। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता थे और इन प्रथम विजेता देश है कौन विश्व कप फुटबॉल के? तो आंसर हो जाएगा सी उरुग्वे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है। आंसर हो जाएगा सी गार्गी संहिता। यह था एडिटोरिया के बुक वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500+ में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 67 एंड 68। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।